डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वास्टेक क्लासेस। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा किरणपुंज के प्रकार के बारे में कि किरणपुंज के कितने प्रकार होते हैं और उसमें भी समानांतर अभिसारी किरणपुंज में क्या अंतर है। उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कि प्रकाश के आधार पर पदार्थों का कितने वर्गीकरण किया गया है। ये सारी चीज़ इसी क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रकाश के गुण और किरणपुंज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पिछले क्लास में उसके बारे में बता चुके हैं। नहीं आप देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरणपुंज मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला समांतर किरणपुंज, दूसरा अभिसारी किरणपुंज और तीसरा अपसारी किरणपुंज। ठीक है, किरणपुंज किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक किरण एक साथ समूह में चलता है तो उस तरह से जो समूह बनता है उस पूरे समूह को किरणपुंज कहते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे। ठीक है, और किरणपुंज तीन तरह का हो गया, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। तो आज समझते हैं समांतर किरणपुंज क्या होता है। देखिए यहीं से समझ में आ रहा है, किरणपुंज मतलब कि दो या दो से अधिक किरण एक साथ समूह में चलेगा, यानी कि ढेर सारे किरण एक साथ समूह में चलेगा। उसके बाद समांतर मतलब एक दूसरे की समानांतर में रहेगा। जब समानांतर में रहता है तो उसके बीच की दूरी समान रहता है। वही चीज़ों को बहुत ही इजी चीज़ में, यानी बहुत आसान शब्दों में तथा किताब से अलग हटते हुए मैंने एक डेफिनेशन लिखा है कि जिस किरणपुंज में सभी किरणें के बीच की दूरी बराबर होती है उस किरणपुंज को समानांतर किरणपुंज बोलते हैं। यानी कि वैसा किरणपुंज या फिर जिस किरणपुंज, जैसे भी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जिसमें सभी किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है उस किरणपुंज को समानांतर किरणपुंज कहते हैं। या जो आपको बुक में लिखा हुआ रहता है वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होता है उस किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर किरणपुंज समझना बहुत आसान है। समांतर किरणपुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होगा, और जब समांतर होगा तो बीच की दूरी कम होता है। जैसे इस फिगर में देखिए 1 2 3 4 यानी दो से अधिक किरण है और एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, और जब समांतर चलते हैं तो बीच की दूरी समान रहता है। जैसे देखिए यहाँ से बीच की दूरी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, मतलब एक समान बीच की दूरी है। उसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे बीच की दूरी समान है, क्योंकि समांतर लाइन में बीच की दूरी क्या होता है? समान होता है। तो आप दोनों तरह से डिफरेंशन आप बता सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए समांतर किरणपुंज सभी को क्लियर हो जाता है, लेकिन अभिसारी और अपसारी किरणपुंज में सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो चलिए उसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए अब हम समझते हैं अपसारी और अभिसारी किरणपुंज में क्या अंतर होते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए कि समांतर किरणपुंज में कौन होगा, तो जो बहुत दूर से किरण आती है, जैसे सूर्य से आती हुई किरण क्या है? समांतर किरणपुंज है। यानी कि जो दूर से किरणपुंज आएगा उसी को हम कहते हैं समांतर किरणपुंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य से आती हुई किरणपुंज को हम कहते हैं समांतर किरणपुंज। आई होप आपको समांतर किरणपुंज समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अभिसारी और अपसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज जिस किरणपुंज में सभी किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है उस किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज ये होता है, मतलब सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है, ऐसा आपको बुक में लिखा हुआ रहता है, जो कि डिफिनेशन लिख चुके हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे भी हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, दोनों डिफिनेशन लिख दिए, जो आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिए, लेकिन चीज़ को समझ लीजिए, रटना नहीं है, समझना है। अभिसारी किरणपुंज में क्या होगा? अभी मतलब क्या होता है? केंद्र। अभी मतलब क्या होता है? केंद्र। केंद्र मतलब ये देखिए केंद्र, और सारे मतलब सभी। अभी मैंने केंद्र और सारी मैंने सभी, यानी कि सभी किरण केंद्र की ओर आएगा उसी को बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो केंद्र की ओर है और सभी किरण इधर ही आ रहा है, मतलब सभी दिशाओं से एक बिंदु की ओर आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। जब एक बिंदु की ओर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे दूरी थोड़ा बड़ा था, फिर दूरी कमा, फिर दूरी कमा, गमा कमा कमा, यहाँ तक आता है तो दूरी बहुत कम हो गया। यानी कि वैसे किरणपुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। देखिए यहाँ पे से आपको देखिए यहाँ पे इतना दूरी था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, यानी कि घटते चला गया, उसी को बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज में बीच की दूरी जो होता है ना सामान्य होता है, ठीक है, लेकिन अभिसारी दूरी में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। आई होप आपको समझ गए होंगे। आइए आप देखते हैं अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज यानी कि जिस किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है उस किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। या आप याद रख सकते हैं अपसारी, अपसारी मतलब पसारी, पसर जाता है। पसर जाता मतलब क्या? जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि घर उर में गेहूं को कैसे पसारते हैं, एक जगह पर पहले गिराते हैं, फिर धीरे 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 फैला देते हैं, पता है ना गेहूं कैसे पसारते हैं। उसी तरह से याद रखेंगे अपसारी माने पसर जाता है। पसर जाने का मतलब एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जाएगा। जब एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल जाएगा तो निश्चित है कि उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगा। उसी चीज़ को डिफिनेशन हम लिखे हैं कि वैसे किरणपुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अब देख सकते हैं बढ़ जा रहा है,
धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जिसमें बढ़ेगा उसको अपसारी, जिसमें घटेगा उसको अभिसारी, और जिसमें किरणों के बीच की दूरी समान रहेगा उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। रिलेट करके कैसे याद रखेंगे? अभि मतलब केंद्र होता है, केंद्र की ओर सभी किरणपुंज आएंगे तो अभिसारी किरणपुंज। अपसारी मतलब पसर जाएगा, अपसारी मतलब पसर जाएगा, जब पसरेगा तो बीच की दूरी बढ़ेगा तो अपसारी किरणपुंज हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं जैसे छोटा में हम लोग लेंस लेते थे और कागज़ को जलाने की कोशिश करते थे, तो लेंस से सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाता था, तो हो गया अभिसारी। अपसारी किरणपुंज जैसे टॉर्च, टॉर्च से निकल के क्या होता है, सभी सगरों जितना प्रकाश है सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो हो गया अपसारी किरणपुंज। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रकाश के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से। प्रकाश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रकाश के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। ठीक है, प्रकाश के आधार पर इसको बांटा गया। ऐसे पदार्थ जो होता है वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण किया गया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण किया है केमिस्ट्री में, लेकिन प्रकाश के आधार पर फिजिक्स में 3 वर्गीकरण, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। इस सब के चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके उत्साह बढ़ाइएगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।